ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और अब तो जाग ही जाइए, मतलब अब तो कोई कसर हमने छोड़ी नहीं है। तुम ऐसे गई थी और ऐसे वापस ये मतलब आपने स्टाइल नोट किया, ये फारूक भी अब शागिर्द बन गया, सीखता जा रहा है। अभी नेक्स्ट ब्रेक अब आपसे मैं अनाउंस करवाऊंगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही फेवरेट बिलाल कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप वीकेंड पे गए हुए थे, टायर्ड लग रहे हैं मुझे थोड़े से। फैसलाबाद गए हूं। बिलाल भाई, राज क्या है, फैसलाबाद क्यों जाते हैं आप? There was a lecture, Faisalabad Agriculture University. अच्छा, how was it? It was good? Alhamdulillah, it was surprising for me to know कि the Vice Chancellor इकरार साहब, he said कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में और दुनिया में जो knowledge difference है वो zero है. Nice, very well And the university is producing 2 PhDs per week. Per week. Excellent. This is the level. हमें पता नहीं होता कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे अच्छे इदारे साल के 100 निकाल देते हैं, 100 से ज्यादा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, आज हम बिलाल भाई से बात करेंगे दुआ के हवाले से। आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहिए, मोर देन वेलकम, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो ताकि फिर ज्यादा से ज्यादा हम कॉल्स ले सकें। अच्छा बिलाल भाई, दुआ की जब बात आती है, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लोग हैं, दोनों लोग एक ही पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, एक आदमी दिन में 20 घंटे काम कर रहा है और दुआ कम कर रहा है, मेहनत पे ज्यादा यकीन कर रहा है कि मैं मेहनत करूं, किसी ना किसी तरह आगे बढ़ूं, दुआ कम से कम कर रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान चले लेट्स से 10 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन बाकी सारा टाइम दुआ में जो है वो लगा रहा है। इन दोनों में से कामयाब कौन होगा? आपने सवाल कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा किया है। वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन। लेकिन इसका देखिए मसला पता है क्या आता है कि हमारे यहाँ एवरीवन फील्स के E is equal to MC स्क्वायर समझना जो है वो मेरा राइट है, चाहे मैंने फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। आप पूछ तो सकते हैं E is equal to MC स्क्वायर, लेकिन जब तक आपका वो बैकअप नहीं होगा इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, हालांकि क्वेश्चन लेजिटिमेट होता है। सो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये फलसफे के सवाल हैं बल्कि मेटाफिजिक्स के सवाल हैं, इसके लिए इनकी बुनियाद का समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम मुकद्दर को नहीं समझ सकते हम तब तक दुआ को नहीं समझ सकते, क्योंकि इस सवाल की जो बुनियाद है वो इस बात के पीछे रखी है कि क्या नसीब बन चुका है या नहीं, या अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली मैं अपनी मेहनत से सारा कुछ, जो कि एक कैपिटलिस्ट एक्चुअली इंटेलिजेंशिया है। अगर आप गौर कीजिए तो एक बड़ी खूबसूरत हदीस कुदसी है कि हजरत आदम और हजरत मूसा के दरमियान डायलॉग हुआ। हजरत मूसा ने आदम से कहा कि बाबा आपने जो गलती की, अगर आप ये ना ही करते तो कितना अच्छा होता, हम लोगों पे जो सारा ये जबर आ रहा है ये ना आता। तो हजरत आदम ने मूसा को जवाब दिया कि तुम मुझे उस बात का ताना दे रहे हो जो मेरे पैदा होने से 40 बरस पहले मेरे नसीब में लिख दी गई थी। अब गौर कीजिए, हजरत आदम के पैदा होने से। डॉक्टर इसरार के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, उनकी हाल ही में बेशक, तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि उनके ऊपर फारूक बहुत से दोस्तों ने, जो कि उनका मिशन था जिंदगी में, उसमें जुमले कहे। आप कल भी मैं देख रहा था, बहुत एक अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं इसमें सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि इसी स्टूडियो में बैठे थे रमज़ान में पिछले, तो एक दोस्त दुबई से आए और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं 100 मिलियन आपको देने आया हूँ, और सिर्फ आपको देने आया हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, जब मैं मैट्रिक में था जो 2 चारपाइयाँ उनके कमरे में मेरी मैट्रिक के ज़माने में थी, 2010 में भी वही 2 चारपाइयाँ थी। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि मैं डोनेशन पे नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रिस्क दिया है। और वो शख्स 3 दिन यहाँ रहा इस शर्मिंदगी में कि मैं डॉक्टर साहब को देना चाहता था, डॉक्टर साहब ने नहीं लिया। जो आलिम थे उनका वो कैरेक्टर एक अलग है, लेकिन कभी सीने पे हाथ रख के गौर कीजिएगा कि आपको कितने कैरेक्टर्ड आलिम मिलते हैं जो कि लोगों से बगैर वजह के डोनेशन ना ले रहे हैं। बिलाल भाई, इसी नोट पे हम कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी आमिर रहीम बोल रहा हूँ। जी आमिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहेंगे जी। थैंक यू सो मच जी। तो ये बिलाल भाई तो कमाल के हैं भाई। बिल्कुल, बेशक, कोई शक की बात नहीं। सवाल कीजिए जल्दी से। जी मैं अपना एक तो अपनी मिसेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनका नाम है आयशा। अच्छा ठीक, फरमाइए। जी वो बीमार रहती हैं, जरा सेहत उनकी बनती नहीं, कमजोर सी रहती। देखो, अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देखना शुरू करो ना, तो ओरिजिनल आयशा कभी मोटी हुई नहीं है। उसकी वजह बड़ी सीधी सी है कि ये सोचने और फिक्र करने वाली खातून होती है, और सोचने समझने वाले लोगों के पेट ज़रा कम ही निकला करते हैं। तो आप इस मामले में तो फिक्र करो ही ना बिल्कुल कि खातून मोटी नहीं है। मामला सिर्फ यह है कि क्योंकि वो अपने अंदर बहुत से एग्रेशंस को रखती हैं, इस वजह से थोड़ा सा कुड़ने की वजह से थोड़ी सी सेहत जो है वो
پیٹ کے حوالے سے خراب ہوگی. ایسیڈک لیول تھوڑا سا عائشہ کا زیادہ رہے گا, لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو وری فار اٹ. آپ انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اگر کہو وہ پڑھتی رہیں, اور یا سلام یا مومن اگر وہ پڑھتی رہیں, تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بہت صحت مند ہوں گی انشاءاللہ. صحیح صحیح. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ فار یور بلال کال. بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, لیکن بلال بھائی بہت مزہ آیا تھا مجھے اسی ڈسکشن میں. ٹائم فلائز جب بلال بھائی ہوتے ہیں واقعی میں. تھینک یو سو مچ بلال بھائی, واز اے پلیجر ہیونگ یو. جی فاروق. اب جناب ہمیں ایک ڈاکٹر کا سیگمنٹ ہے ہمارے پاس, ڈاکٹر عباس رضا, ویری کوالیفائڈ پرسن, وہ بھی آئیں گے یہاں پہ اور شیئر کریں گے اپنے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں. اور ان کے بعد ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں, بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں جی, کراچی سے اسپیشلی آئے ہیں, فیصل سبزواری صاحب, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور ریپرزینٹیٹو بھی ہیں, اور آج کل پنجاب میں ایک مہم چلا رہے ہیں, وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو, ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو